हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लव्स। देखिए, बात जो है वो थोड़ी सी आपको विचलित कर सकती है कि गांधी जी की हत्या के समय उनके आखिरी शब्द हे राम नहीं थे। ये बयान मेरे द्वारा नहीं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी वी कल्याणम के द्वारा दिया गया था मीडिया हाउस को। और अभी हाल ही में इनका 99 साल की उम्र में चेन्नई में देहांत हुआ है और ये इंफॉर्मेशन शेयर की उनकी बेटी नलिनी के द्वारा। तो देखेंगे कि शब्द उन्होंने क्यों कहे थे और मीडिया हाउस के अंदर फिर क्या इस बयान को लेकर पब्लिश किया गया था, वो सारी खबरें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज देख सकते हैं कि वी कल्याणम जो है इनका देहांत हुआ है चेन्नई के अंदर और ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं 1943 से लेकर 1948 तक। देखिए, पर्सनल सेक्रेटरी रहने का मतलब है कि साये की तरह उनके साथ रहना। जो भी बात है, कोई कार्यक्रम है, ये पर्सनल सेक्रेटरी ही डिसाइड करते हैं। तो क्या बात रही है और इन्होंने क्या बयान दिया था मीडिया हाउस को, वो हम लोग जानेंगे। तो स्टडी ग्लव्स को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो हिस्ट्री ऑफ कंट्रोवर्सी क्या रही है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मीडिया के अंदर बयान देते हैं तो वहां पर दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने निकल के आते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता के सामने कोई सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते हैं, या फिर हो सकता है कि मीडिया हाउस जो है वो इसे तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश करता है। क्योंकि कल्याणम ने यही कहा था कि मैंने जो बयान दिया वो मीडिया हाउस ने गलत तरीके से उसको पेश किया है। तो उनके द्वारा बयान क्या दिया गया था वो भी हम लोग जान लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी जी ने हे राम नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैंने हे राम कहते हुए नहीं सुना था। ये शब्द जो है वो आपस में उलझे हुए हैं। हो सकता है कि एक बार पढ़ने में ये सेंटेंस जो है वो आपको समझ में ना आए, इसीलिए ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रह गया था। इन्होंने मीडिया हाउस के ऊपर ये आरोप लगाया कि मेरे बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया और यही फिर कंट्रोवर्सी का पॉइंट बन गया। गांधी जी की जो समाधि है राजघाट पर, वहां पर भी हे राम जैसे शब्द लिखे हुए हैं। तो ये मीडिया हाउस ने रिसेंटली अभी पब्लिश किया है कि 1943 से लेकर 1948 तक ये पर्सनल सेक्रेटरी रहे थे, जिनका हाल ही के अंदर क्या हुआ है, अभी निधन हुआ है। और वहां पर ये बयान भी लिखा गया है कि मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी जी ने हे राम नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैंने हे राम कहते हुए नहीं सुना था। तो जैसे अभी इनका देहांत हुआ तो मीडिया हाउस ने ये न्यूज भी जो है वो पब्लिश की है। लेकिन गांधी जी के बारे में यदि बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने 3 पॉइंट ब्लैंक फायर किए थे गांधी जी के ऊपर और गांधी जी की हत्या जो थी वो उसने कर दी थी। देखिए, नाथुराम गोडसे उस समय का क्रांतिकारी व्यक्ति है जिस समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधाराएं उस समय ज्यादा उबाल पर थी और गांधी जी ने असहयोग जब आंदोलन वापस लिया था तो उससे कहीं ना कहीं नाथुराम गोडसे जो था वो नाखुश था। इसके बाद में जनवरी 1948 में ही जब पार्टीशन के बाद में भारत के द्वारा फाइनेंस किया गया था पाकिस्तान को, तो लगभग मैं बताऊं आपको 55 करोड़ रुपए के आसपास वो फाइनेंस किया गया था। उस समय भी नाथुराम गोडसे जो था वो गांधी जी के विपक्ष में था और गोडसे ने अपनी बुक के अंदर यह भी लिखा था कि जब पार्टीशन हुआ था तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जो थे वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं थे। तो उन्होंने आरोप लगाया था गांधी जी के ऊपर कि वो भेदभाव जो है वो अपना रहे हैं हिंदुओं के साथ में। और नारायण आप्टे और नाथुराम गोडसे को अंबाला सेंट्रल जेल के अंदर 15 नवंबर 1949 को फांसी भी दी गई थी। तो ये फांसी पाने वाले दोनों लोग पहले व्यक्ति भी थे भारत के अंदर। तो नाथुराम गोडसे ने गोली चलाने से पहले गांधी जी के जो थे वो पैर छुए थे और 15 नवंबर 1949 को फिर इसे फांसी दे दी गई थी। लेकिन ये जो फोटो, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये गांधी जी की हत्या करने से पहले है जब गांधी जी के इसने पैर छुए थे। लेकिन आज जिस बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो है वी कल्याणम के बारे में, जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है, और उनके बयान के बारे में। क्योंकि हे राम जैसा शब्द है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी खासी छवि जो है वो रखता है और भारतीयों के मन में ये आदरणीय सूचक शब्द है। इसलिए कोई भी भारतीय इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो ये सुनना पसंद करे कि गांधी जी ने हे राम जैसे शब्द नहीं कहे थे। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आपके विचार जो है वो थोड़े से विचलित हों, लेकिन स्टडी ग्लव्स जो है वो केवल आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो चलिए, थैंक यू, और आप सभी लोग इस चैनल के साथ में